Hello aspirants, this is Mohammad Alamgir. Today we are going to discuss about Lutsen GK 1000 plus GK questions part 6. क्लास 6 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 101 नंबर क्वेश्चन से। तो 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 101 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हरियाणा। हरियाणा का एरिया टोटल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 4421 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 44,212 किलोमीटर स्क्वायर का है हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का पहले चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अभी का, प्रेजेंट का, तो हम पहले भी बता चुके हैं। प्रेजेंट के जो हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रेजेंट के क्या हैं? सीएम है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 103rd क्वेश्चन है हमारा, यानी 103 नंबर। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लैंड बॉर्डर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। किस देश का स्थल सीमा स्वाधिक देशों के साथ लगती है? हम लोग को याद रखिएगा, चाइना। और टोटल कितने कंट्री से इसका सीमा लगता है? लैंड बाउंड्री, यानी स्थल सीमा, ठीक है। लैंड बाउंड्री कितना? टोटल 14 कंट्रीज हैं। रशिया का भी 14 ही कंट्री से लगता है। रशिया और चाइना इक्वली है, ठीक है। तो कहीं रशिया आपको मिल जाए तो वो भी आपका चाइना नहीं रहे, रशिया रहे, तो रशिया ही टिक मारिएगा, ठीक है। और चाइना भी रहे, ऐसा कभी नहीं होगा कि चाइना और रशिया दोनों साथ में देगा। चाइना देगा ना तो रशिया देगा, दोनों का इक्वल 14 लैंड बाउंड्री है। कंट्री से ये लोग क्या करते हैं, 14 कंट्रियों का इनका लैंड बाउंड्री क्या कहता है, सीमा लगती है, ठीक है। आ जाइए 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द शार्प डिक्लाइन इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर साइन डाई। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है? बताइएगा। देखिए, अगर आपका बैरोमीटर है, बैरोमीटर आप लोग जानते हैं इससे क्या किया जाता है। बैरोमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हमारा प्रेशर, दाब, एटमॉस्फेरिक दाब को क्या करता है, हमारा मापता है, यानी मेज़र करने वाला हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और बैरोमीटर को अगर याद रखिएगा, बैरोमीटर पूछ देगा कि बैरोमीटर किसने बनाया था, तो विलियम टॉरेस्ली ने बनाया था। विलियम टॉरेस्ली, ठीक है। विलियम टॉरेस्ली ने क्या बनाया था? बैरोमीटर को बनाया था। दाबिए आपका जो मेज़रमेंट करने वाला बैरोमीटर है, ठीक है, प्रेशर को मापने वाला, एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब को, वो उसको बनाने वाला है विलियम टॉरेस्ली थे। और याद रखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर बैरोमीटर में अचानक से गिरावट होने लगे, मान लीजिए बैरोमीटर है, बैरोमीटर में लगभग आपका गिरावट होने लगे, और बैरोमीटर में याद रखिएगा अगर वायुमंडलीय दाब आपका कितना, वायुमंडलीय दाब जो होता है इसके बारे में भी याद रखिएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आपका होता है, ठीक है। वो आपको याद रखिएगा, एक एटमॉस्फेरिक दाब हम लोग का लगता है, प्रेशर लगता है। इसमें अगर अचानक से गिरावट हो जा रहा, और ये लगभग 760 सेंटीमीटर आपका मरकरी के बराबर, अगर बैरोमीटर में 760 सेंटीमीटर ऊंचा हाइट तक आपका मरकरी यूज़ किया जाता है, तो वो उतना बता देता है कि वो एक वायुमंडलीय दाब लगा रहा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है। अब अगर वो आपका ये जो 7 सेंटीमीटर आपका मरकरी जो उठा हुआ है, अगर वो अचानक से गिरने लगे, नीचे होने लगे, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हम पता चलेगा कि वहाँ पर क्या आने वाला, तूफान। क्योंकि अगर आपका यहाँ इस एरिया, ये वाला एरिया अलग मान लीजिए, ये वाला एरिया अलग मान लीजिए, यहाँ अगर आपका एटमॉस्फेरिक दाब गिरने लगा, प्रेशर गिरने लगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, और इधर से हमारा क्या चलेगा, लो। और याद रखिएगा, हाई प्रेशर से हमारा लो प्रेशर की तरफ क्या चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा चलता है हवा, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा जाने लगेगा, तो यहाँ से हमारा जितना तूफान होगा वो सारा उठ के हमारा जो हवाएं इधर चलने लगेगी, जिससे हमारा तूफान यहाँ पर आ जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आज 100 व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन डिजर्ट। इंडियन डिजर्ट का नाम क्या है? भारतीय डिजर्ट का नाम जो है, मरुस्थल का नाम क्या है? थार डिजर्ट, जो कि आप लोग जानते हैं राजस्थान में है। और भी एक बात याद रखिएगा, गोबी डिजर्ट जो है, गोबी राजस्थान, भले रेगिस्तान यानी मरुस्थल, वो आपका कहाँ पर है? ये जो है हमारा एशिया का सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट हमारा क्या है, मरुस्थल है, डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट। आ जाइए, काजीरंगा नेशनल सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में काजीरंगा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए। आसाम में है, ठीक है। और आसाम का याद रखिएगा कैपिटल दिसपुर होता है। आसाम का कैपिटल दिसपुर होता है। आसाम का हमारा क्या है? आसाम में ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है ना कि काजीरंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि ये काजीरंगा किसके लिए मशहूर है, तो याद रखिएगा ये वन इंडियन वन हॉर्न्ड यानी एक सिंग के क्या इंडियन वन हॉर्न्ड आपका जो होता है राइनो सेरस के लिए मशहूर है, ठीक है। राइनो के लिए मशहूर है, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो के लिए मशहूर है, ठीक है। एक सिंग वाला हमारा जो राइनो सोर्स होता है उसके लिए मशहूर है। काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये क्या है हमारा हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। और ये कब हुआ था? 1974 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट इट्स एक्सिस? अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कौन से डायरेक्शन में घूमता है? तो याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से शुरू होगा ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, यानी आपका पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी अपनी धरती अपनी धरती पर, ठीक है, अपनी एक्सिस पर किस दिशा में घूमता है? याद रखिएगा पश्चिम से पूरब में। आइए, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? शिप्रा। शिप्रा रिवर के किनारे क्या है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पर मौजूद है? हमारा मध्य प्रदेश में मौजूद है, मध्य प्रदेश में मौजूद है उज्जैन। और ये इसके करीब में बहुत ही फेमस हमारा टेम्पल है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर हमारा क्या है? महाकालेश्वर टेम्पल है, ठीक है। महाकालेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बहुत मतलब पूछता है, ये भी पूछता है उज्जैन ये कहाँ पर है, तो उज्जैन भी याद रखिएगा। महाकालेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश। और उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा। और ये हमारा टेम्पल भी। आ जाइए मंदिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सिल्वर। सिल्वर सबसे बेहतरीन सुचालक होता है किस चीज़ का? हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, ठीक है। लेकिन हमारा सिल्वर का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर इसका बाद हमारा क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेनली फाउंड इन डंग गैस? डंग यानी गोबर, ठीक है। गोबर में मुख्य रूप से गोबर में कौन सा, गोबर गैस में कौन सा हमारा मुख्य रूप से क्या चीज़ पाया जाता है? कौन सा पदार्थ? याद रखिएगा मीथेन। मीथेन जो होता है मीथेन हमारा मुख्य रूप से डंग गैस में, यानी हमारा गाय का गोबर में जो हमारा पाया जाता है, ठीक है, मीथेन गैस याद रखिएगा। और मीथेन गैस का फॉर्मूला भी याद रखिएगा CH4, ठीक है। CH4 क्या है? इसका केमिकल रासायनिक फॉर्मूला है। आज 11 नंबर है हु सेड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट? ठीक है, ये किसने कहा था? स्वतंत्र मेरी जन्म सिद्ध है अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किसने कहा था? आप लोग जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा ये हम लोग को याद रखने की ज़रूरत है। लोकमान्य हमारा फ्रीडम इज़ माई बर्थ, ये किसने कहा था? हमारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे भी हमारा क्या करिएगा, आगे आ जाइए। आगे याद रखिएगा कि इनकी बाल गंगाधर तिलक का पैदाइश कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का पैदाइश हुआ था 1856 में, यानी बॉर्न। और इनका मृत्यु यानी डेथ कब हुआ था? 1920 में। पैदा हुए थे 1856 में, इंतकाल हुआ यानी वफात हुआ, यानी ये दुनिया से कूच कर गए 1920 में। चलिए आ जाइए 112 नंबर देखिए। वो फॉर व्हाट पीरियड आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा का मेंबर जो होते हैं लोग, वो कितने सालों के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कितने सालों के लिए? 6 ईयर्स के लिए, 6 सालों के लिए, 6 ईयर्स के लिए किया जाता है। आज ये और भी याद रखिएगा राज्यसभा के लिए। और आपका कम से कम क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आपका एक तो सिटीजन होना चाहिए, हिंदुस्तान के सिटीजन होना चाहिए। दूसरा आपका ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि मिनिमम कितना ईयर्स होना चाहिए, कम से कम कितना ईयर होना चाहिए? आपका 30 ईयर्स होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। दूसरा बात हमारा कि राज्यसभा का हमारा जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। और वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है।
चलिए, और ये इतना तो जानते हो राज्यसभा में टोटल कितने हैं, 245 सीट होते हैं और इनमें से 233 इलेक्टेड होते हैं यानी चुनाव करके आते हैं, और हमारा 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड यानी पहले से इसको चुना गया रहता है, मतलब कि नॉमिनेट किया गया रहता है, ठीक है। 233 इलेक्टेड चुना जाता है, नॉमिनेट यानी 12 नॉमिनेटेड होते हैं, 245 टोटल होते हैं राज्यसभा में। आ जाइए, विच इज़ द स्क्रिप्ट इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है, हमारा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, देवनागरी। आज ये 114, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे गैलेक्सी का नाम बहुत अच्छा है, मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाइए, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन है, उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड, ये हमारा हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहला न्यूज़पेपर था। ये 30 मई यानी 30 मई 1826 में पब्लिश हुआ था। आ जाइए, हमारा 116 नंबर क्वेश्चन, इन विच डायलिकेट ऑफ तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी लैंग्वेज इज रिटन, हमारा जो क्या है तुलसीदास का जो रामचरितमानस है लिखा हुआ, कौन लिखे हैं, तुलसीदास लिखे हैं। पहला तो क्वेश्चन रामचरितमानस पूछ लेगा कौन लिखे हैं, तो तुलसीदास, ठीक है। और ये भाषा के, हिंदी भाषा के किस बोली में लिखा गया है, अवधी, अवधी, याद रखिएगा, अवधी भाषा, हिंदी के अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। आ जाइए, हु इज़ द कोल्ड पोएट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, उद्या भानु सवन, उद्या भानु सवन हरियाणा के पोएट यानी हमारे कवि के नाम से जाने जाते हैं, राज कवि के नाम से। आ जाइए, व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आपका ये स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1896 में एथेंस, ग्रीक यानी यूनान के एथेंस से 1896 में, 1896 में एथेंस यानी ग्रीक के, यूनान के एथेंस से शुरू हुआ था मॉडर्न ओलंपिक गेम, क्योंकि बीच में आपका बंद हो गया था। आप लोगों को पता होगा, देखिए बता देते हैं कि आपका जो क्या होगा एंशिएंट यानी आपका जो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आधुनिक हमारा हो गया, और हमारा जो एंशियंट टाइम में था उस वक्त हमारा 776 यानी 776 बीसी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था ओलंपिक गेम। वो सिटी कौन से शहर में हुआ था, एलिस नामी शहर में हुआ था यूनान के। लेकिन हमारा क्या हुआ, ये बीच में हमारा इस खेल को बंद हो गया और बाद में फिर से मॉडर्न हमारा आधुनिक शुरू हुआ कब, 1896 एथेंस में। आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्पोर्ट हैज़ इंडिया ओन गोल्ड मेडल 8 टाइम्स इन ओलंपिक गेम्स, हॉकी में हम लोग क्या किए हैं, 8 मरतबा क्या जीते हैं। इन विच स्टेट हैज़ इंडिया ओन, यानी भारत ने किस खेल में, ओलंपिक के खेलों में ओलंपिक के खेलों में 8 बार क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में। आज ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर एंड व्हेन डिड इंडिया लास्ट विन अ गोल्ड मेडल इन हॉकी, कहाँ और कब हमारे इंडिया ने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, 1980 में इन मॉस्को में 1980 में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इफ़ यू लर्न समथिंग सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस होराइजन एंड शेयर इट एंड लाइक इट।